ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री राम लीला वर्णन में बंगला के आदि कवि कृतिवास, लेखक श्री व्योमकेश भट्टाचार्य, साहित्य भूषण। भगवान श्री रामचंद्र की पुण्य जीवन लीला का वर्णन करके गोस्वामी तुलसीदास समस्त विश्व में अमर हो गए हैं। जबकि जब तक चंद्र सूर्य और यह धरित्री विद्यमान रहेगी, तब तक गोस्वामी तुलसीदास का नाम और उनका श्री रामचरितमानस मानव हृदय के हाँ मानव हृदय में अधिष्ठित रहेगा। तुलसीदास केवल कवि ही नहीं थे, वे थे संत, युग विभूति, महामानव। गोसाई जी का आविर्भाव सन 1569 विक्रमाब्द अर्थात 1512 शिष्टाब्द में हुआ था। गोसाई चरित्र ग्रंथ के अनुसार 1497 ख्रीष्टाब्द में वे उत्पन्न हुए और 1526 ख्रीष्टाब्द में विवाह बंधन में आबद्ध होकर 5 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम का त्याग करके प्रयाग, अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका धाम, बद्रीनाथ आदि तीर्थों का भ्रमण कर पूर्ण वैराग्य ग्रहण करके कठोर तपस्या में निमग्न हो गए। उस तपस्या काल में ही चरित उनके अवदान श्री रामचरित्र मानस आदि अमूल्य ग्रंथ हैं। उन्होंने सन 1680 ईस्वी बीसवीं अर्थात 1623 ईस्वी में नश्वर 1680 बीसवीं अर्थात 1623 ईस्वी में 1626 ईस्वी में नश्वर देह त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास के आविर्भाव के प्राय 100 वर्ष पूर्ण वंग देश में कृतिवास नामक एक मनीषी कवि ने आविर्भूत होकर सारे पूर्व भारत में श्री राम लीला का प्रचार किया था। प्रस्तुत निबंध में कृतिवास का जीवन वृतांत है। कवि का जीवन परिचय। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय पठान वंश के सैयद मुबारक अधिष्ठित थे। वंग भूमि उन दिनों स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र के रूप में थी। संभवतः गोणेश्वर कंस नारायण या राजा गणेश उस समय वंग देश में राज्य कर रहे थे। कृतिवास ने उनके परिचय के विषय में स्वरचित रामायण में लिखा है। आदित्यवार श्री पंचमी पूर्ण माघ मास तथी मध्य जन्म लाइलाम कृतिवास। इन्हीं के अनुसार इनका जन्म 1354 शक 1432 खिंब माघ 29 को हुआ था। कृतिवास का जन्म नदिया जिले के फुलिया ग्राम में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में कृतिवास ने एक तेजस्वी महापुरुष से दीक्षा ली थी। गुरु के आशीर्वाद से वे गोणेश्वर के सभा पंडित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राज सम्मान प्राप्त कर राजा के आदेश से जिस रामायण की रचना की, वह कृतिवास रामायण के नाम से वंग देश में प्रसिद्ध है। कृतिवास बंगला के आदि कवि रामायण कृतिवास की श्रेष्ठ कृति है। प्रसिद्ध पंडित राजकृष्ण राय ने लिखा है, वंगदेशीय कवि के रूप में जिनका परिचय दिया जाता है, उनमें कृतिवास ही सर्वप्रथम आविर्भूत हुए थे। विद्यापति, चंडीदास आदि ने छोटे छोटे पदों में काव्य रचना की थी। बृहत महाकाव्य की रचना किसी ने नहीं की। कृतिवास ही बंगला के वे आदि कवि हैं जिन्होंने सर्वसाधारण के लिए महाकाव्य की रचना की है। कृतिवासी रामायण का उपादान महाकवि कृतिवास ने मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, जैमिनी अद्भुत रामायण और अध्यात्म रामायण का अवलंबन करके अपने रामायण की रचना की थी। इसके सिवाय पुराण, उपपुराण, दंत कथा और जनश्रुति से भी
उपादान संग्रह किया था। किष्किंधा कांड में कवि ने लिखा है, वाल्मीकि वंद्या कृतिवास विचक्षण शुभणे विर, विरचिल भाषा रामायण। अन्यत्र उल्लेख किया है कि ये सब गायल गीत जेमिनी भारते विस्तारित लिखित अद्भुत रामायणे एक रामायण शत सहस्त्र प्रकार के जानू प्रभुर लीला कत अवतार। रामायण में वाल्मीकि रामायण को उन्होंने आदर्श रूप में ग्रहण किया है। मूल संस्कृत रामायण का शाब्दिक या भावना अनुवाद वे नहीं करते। वाल्मीकि और वेद व्यास उनके पथ प्रदर्शक हैं। कवि की वर्णनावली वाल्मीकि रामायण महाभारत के अतिरिक्त कविवर ने अपने रामायण में तरणी सेन, वीर बाहु, हनुमान के द्वारा सूर्य को कक्ष में धारण करना, महिरावण, अहिरावण, देवी पूजा में पद्महरण आदि का वर्णन किया है। वाल्मीकि और व्यास ने श्री रामचंद्र को भगवान मानकर भी मनुष्य रूप में उनका वर्णन किया है, परंतु कृतिवास ने श्री रामचंद्र को भगवान और मनुष्य अभय रूप में प्रदर्शित किया है। श्री रामचंद्र की दुर्गा पूजा बंगाल के जातीय जीवन में अभिनव प्रेरणा, वसंत ऋतु में नवरात्र और चंडी पूजा शास्त्र विहित है, किंतु कवि कृतिवास ने वाल्मीकि रामायण से दूर हटकर ब्रह्मधुर्म पुराण का अनुसरण किया है। रावणस्य वध्राय रामस्यानुग्रहे च अकाले तु शिवे बोधस्तवो देव्याः कृतो मया। इस मंत्र का अवलंबन करके कवि ने रावण के वधार्थ दुर्गा का अकाल बोधन करके भक्ति के सहित इस पूजा का वंग देश में परिवर्तन किया था। दुर्गा पूजा स्वर्ग में देवताओं के द्वारा और मृत्युलोक में श्री रामचंद्र के द्वारा अनुष्ठित हुई थी। कृतिवास और रामायण रचना के बाद यह दुर्गा पूजा बंगाल के जातीय जीवन में एक महान उत्सव के रूप में परिणत हो गई। शारदीय दुर्गा पूजा अब केवल बंगाल के भीतर ही सीमाबद्ध नहीं रही, बल्कि आज यह उत्सव सारे विश्व में हिंदू धर्मावलंबी नर नारियों के बड़े ही साज बाज से मनाया जाता है। ऋषि बंकिम चंद्र ने दुर्गा पूजा करके अभिनव भाव से भावित होकर हमारे जातीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। महाकवि कृतिवास बंगाली जातीय जीवन के प्रथम उदाता और पथ प्रदर्शक थे। कृतिवास की ग्रंथावली, कृतिवास कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, इसका संधान नहीं प्राप्त होता। तथापि रामायण, योगधार वंदना, शिव राम युद्ध, रुक्मांग देश एकादशी, बलि और वामन, इन 5 ग्रंथों का संधान मिलता है। रामायण ही कवि जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। शेष ग्रंथ समूह गौण में उनकी रामायण में शाक्त, शैव और वैष्णव भाव का सम्मिश्रण मिलता है। रावण के वध के निमित्त श्री रामचंद्र ने दुर्गा पूजा की थी। रामचंद्र को पुत्र रूप में पाने के लिए कौशल्या ने हर गौरी की पूजा की थी। यह आंशिक रूप में शक्ति भाव का विकास था। अपने शिव राम युद्ध नामक ग्रंथ में उन्होंने शिव की प्रधानता दिखलाई है। पुनः उन्होंने रामायण में विभीषण और तरणी सेन का चित्रण करते समय वैभव वैष्णव भाव की श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। तरणी सेन उनके पिता के समान कट्टर वैष्णव थे। तरणी सेन ने अपने देह में राम नाम अंकित करके जय राम उच्चारण करते हुए युद्ध किया था। कवि की लेखनी से यह सब भावों का विकास होने पर भी उन्होंने रामायण में श्री राम की महिमा विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई है।
कृतिवास के उपास्य देवता। पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र ही कवि कृतिवास के उपास्य देव थे। वे दसों दिशाओं को राम में देखते थे। कवि ने रामायण में लिखा है, श्री राम स्मरिया जेवा महारणे जाए, धनुर्बाण लय राम पछाते बेड़ाए। श्री राम का स्मरण करके यदि वीरांग जंगल में भी कोई चला जाए तो भगवान राम धनुष बाण लेकर उसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाएंगे। श्री राम सर्वत्र है, विपद आपद सर्व अवस्था में श्री राम सहायक है। अतएव प्रभु का भक्त निर्भय हो निश्चित होता है। आत्मसमर्पण योग में कवि ने गाया है, आपनी से भांग प्रभु आपनी से गढ़, सर्व सर्प हैया दंश तुम्ही ओझा हैया झाड़। प्रभु स्वयं ही आप बिगाड़ते हैं और स्वयं बनाते हैं। सर्प होकर आप डसते हैं और ओझा का रूप धारण कर आप उसका विष झाड़ते हैं। यह कवि पूर्ण आत्म समर्पणकारी योगी है। अपनी पृथक सत्ता न रखकर उन्होंने श्री राम के चरणों में अपने को पूर्ण समर्पण कर दिया था। कवि का श्री राम नाम महात्म्य वर्णन नाम और नामी के भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के समान कवि कृतिवास ने नामी से नाम को प्रधानता प्रदान की है। कवि ने गाया है, राम राम बल भाई सबे बार बार बेबे, देख राम बिना गति नाई आर। भाई, मुख से बार बार राम नाम का उच्चारण करो, सोच कर देखो राम नाम के बिना और गति नहीं है। राम नाम जप भाई अन्य कर्म पीछे, सर्व धर्म कर्म राम नाम बिना मीछे। मृत्यु काले यदि नर राम बोली डाके, विमाने चिड़िया आए से देवलोक। राम नाम जपो भाई और काम सब पीछे करो। राम नाम के बिना धर्म कर्म सब मिथ्या है। मृत्यु के समय यदि मनुष्य राम कहकर पुकारे तो वह विमान पर चढ़कर निश्चय ही देवलोक को जाएगा। प्रतिवास कवि ने एकमात्र राम नाम को ही जीव का अवलंबन बतलाया है। उनकी लेखनी से श्री राम नाम का महात्म्य अपूर्व रूप में प्रकटित हुआ है। कवि कृतिवास का अंतिम जीवन। कवि 48 वर्ष की अवस्था में नरदेह त्याग कर श्री राम पद में लीन हो गए। कवि की अंतिम वासना थी, इह निवेदन मोर सुन नारायण, गंगा जले राम नामे तब तज भी जीवन। कवि की अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र का मधुर नाम उच्चारण करते हुए पतित पावनी गंगा के पवित्र जल में प्राण विसर्जन करने की अंतिम कामना थी। कवि कृतिवास अति सरल और सहज भाषा में अपनी वंगीय संतान के लिए जो अपूर्व श्री रामचरित रचना कर गए हैं, उससे समस्त बंग संतान का विश्वास है कि कवि को श्री राम के चरणों में स्थान मिला था। गोस्वामी तुलसीदास और बंगाल में आदि कवि कृतिवास की जीवन साधना में बहुत ही कम पार्थक्य दृष्टि गोचर होता है। दोनों ने श्री रामचरित्र की रचना सुरुचि पूर्ण ढंग से करके जाति की अंतरात्मा पर विजय प्राप्त की है। परंतु कवि कृतिवास थे 15वीं शताब्दी के तथा गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी की विभूति थी। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में साधना की विभूति जिस रूप में प्रकाशित हुई थी, कवि कृतिवास के जीवन में वह सौभाग्य प्राप्त न था। तथापि दोनों की काव्य साधना और काव्य रस विकास की धारा एक ही प्रकार की है। दोनों ही श्री राम नाम के महात्म्य का प्रचार करके श्री राम पद में विलीन हो गए हैं। दोनों ही जाति के हृदय पर विजय प्राप्त करके धन्य हो गए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। असमिया साहित्य में श्री राम।
लेखक श्री कुबेर नाथ जी राय। यूं तो श्री राम भारत में ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं और उन्हें अवतार माना जाता है, फिर भी अलग अलग प्रांतों में उनके संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। असम में वैष्णव धर्म का प्रचार है। उस प्रांत में कृष्ण की रस लीला का अधिक प्रचार है और कृष्ण ही विशिष्ट रूप से उपास्य हैं। फिर भी उपासक राम का स्मरण करना नहीं भूलते। असम में प्रचलित वैष्णव धर्म के आदि गुरु शंकर देव के शिष्य माधव देव, जिन्होंने माधव माधव कंदलिय द्वारा विरचित सप्तकांड रामायण के बालका बालक कांड की रचना की थी, उस कांड के प्रारंभ में श्री कृष्ण स्मरण करते हुए गा उठते हैं, जय 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 कृष्ण देव की नंदन। उस कांड में प्रारंभ में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गा उठते हैं, जय जय कृष्ण देव की नंदन, ब्रह्मा हरे करे जार चरण वंदन, अति अत्यंत जाति तरे जार ले नाम, हेन कृष्ण पदे करो सदाय प्रणाम। नमो नमो राम रघुकुल कमल, करियो प्रकाश निज यश निर्मल, पुरिलह जटा जगतर मन काम, हेन राम पदे करो सदाय प्रणाम। एके ब्रह्म आसी चारी मूर्ति अवतारे, हरिला भूमि भार राक्षस संहारे, ब्रह्मा आदि देवर साधिला प्रयोजन, प्रणामो सादर हेन रामर चरण, निज गुरु शरण करी नमस्कार। रचिलो माधवे आदि कांड सार, आचरी मंगल गुण कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के स्मरण करो रामायण पद। देवकी नंदन कृष्ण की जय हो। ब्रह्मा हरि जिनकी वंदना करते हैं, अत्यंत नीच जाति का मनुष्य भी जिनका नाम लेकर तर जाता है, मैं उन कृष्ण के पदों को सदा प्रणाम करता हूँ। रघुकुल कमल राम का मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने निर्मल यश का प्रकाश किया और जगत के मनोरथ पूर्ण किए। मैं उन राम के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ। एक ब्रह्म परमात्मा ने चार मूर्तियां धारण करके अवतार लिया, राक्षसों का संहार कर भूभार हरण किया और तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का प्रयोजन सिद्ध किया। मैं उन राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर मैं माधव देव मंगल में कृष्ण गुण कीर्तन करके कृष्ण का स्मरण करके रामायण के पदों की रचना करता हूँ। असम में प्रवर्तित संप्रदायों में शरण की ही प्रधानता है, इसीलिए उनके यहाँ देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं। स्थान होने पर तो शरण में पूर्णता नहीं आती। हाँ नाम हाँ राम नरसिंह वराह आदि अवश्य वंदनीय हैं, क्योंकि इनके और कृष्ण के में अभेद है। वे तो उसी शक्ति के विविध अंश अवतार हैं, जिनका पूर्ण प्रस्फुट षोडश कला के साथ कृष्ण रूप में हुआ है। यहाँ राम भक्ति का उसी शब्दावली में वर्णन किया जाता है, जिस शब्दावली में श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति की चर्चा की गई है। महापुरुष शंकर देव, जिन्होंने उपर्युक्त सप्तकांड रामायण के उत्तर कांड की रचना की थी, उसी उत्तर कांड में वे लिखते हैं, रामे मोर इष्ट देव, राम के से करो सेव, गति मोर राम चरण, रामे धर्म रामे करम, रामे से बांधव मर्म, जानी ले लो रामर शरण। पद के अंत में वे कहते हैं, कृष्ण किंकर भड़े राम राम, धोषाधेन पाप माने पाउक अधोगति। कृष्ण किंकर शंकर देव का काव्य नाम है। इन दो महापुरुषों द्वारा विवेचित रामचंद्र परम परमात्मा ब्रह्म के अवतार हैं और राम कृष्ण में
अभेद है। जो राम है वे ही कृष्ण, गोविंद, हरि आदि भी हैं। यद्यपि असम के वैभव असम के वैष्णव राम और कृष्ण के अभेद मानते हैं, फिर भी यहाँ की संपूर्ण वैष्णव साधना तथा साहित्य में श्री कृष्ण का ही प्राधान्य है। प्राधान्य न कहकर एकाधिकार भी कहा जा सकता है। फिर भी राम के चरित्र में इतना आकर्षण है कि असमिया मन राम को भूल नहीं पाता। वह कृष्ण लीला का कीर्तन करते हुए भी राम नाम के घोषा टेक की आवृत्ति करता ही रहता है। 16वीं सदी से पहले यहाँ राम भक्ति की सुदृढ़ परंपरा अवश्य रही होगी, क्योंकि इस समय से पहले माधव कंदली माधव कंदली राम पर एक महाकाव्य लिखा था। इसके पीछे केवल राजाज्ञा ही नहीं रही होगी, और अगर राजाज्ञा भी रही हो तब भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि राजा पर तथा उस समय की प्रजा पर राम अपना अधिकार जमाए हुए थे। जनमानस में राम लोकप्रिय थे। 16वीं शती के बाद वैष्णव आंदोलन ने यहाँ श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा की और जनमानस में श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। तब राम भक्ति का नया रूप व्यक्त हुआ। नमो नमो रघुपति केशव उद्घोष में माधव कंदली ने 14वीं शती में लिखे अपने महाकाव्य में राम को छोड़कर कहीं कृष्ण की चर्चा तक नहीं की। उनकी रामायण का अंतिम पद है, नमो नमो राम दुर्वादल श्याम, सर्वगुणे अभिराम, चार गुण नाम धर्म अनुपाम अनुपाम, मुक्ति सुखर धाम, एतेक जानियो रामत भजियो, तजियो समस्त काम, संसार सागर सुखे होबा पार, डाकी बोलो राम राम। माधव कंदली के अतिरिक्त अनंत कंदली ने लिखा है, अयोध्या कांड एनो कथा, रामायण, भागवत, मिथिलाई करो निबंध, गंगा जल तुलसी जैनो एक ठाई, जैनो चीनी घृत अति कौतुक मिलाई। माधव कंदली विरचिला रामायण ताके सुनी आमार, व्याकुल करे मन राम सामान्य, संत कथा यथारथ, भजनीय गुण ए तो न बेलो बेकत, साक्षात पर ब्रह्म जानीबा श्री राम, आने यत्न तेजी ताती धरा गुण ग्राम। रामायण के अयोध्या कांड की कथा को भागवत के साथ मिश्रित कर कह रहा हूँ। उसी समय उसी प्रकार जैसे गंगा जल और तुलसी दल को एक पात्र में रख कर दिया जाए, अथवा जैसे चीनी और घृत की को कौतुक सुख के लिए मिश्रित किया जाए। माधव कंदली में ने रामायण की रचना अवश्य की, परंतु उससे सुनकर मेरा मन विकल हो गया। उनकी कथा यथार्थ है और रामचंद्र का वर्णन सामान्य संत महापुरुष के रूप में किया गया है, परंतु भजनीय गुण भक्ति उसमें व्यक्त नहीं हो पाया। राम को साक्षात पर ब्रह्म जानो, दूसरे प्रयत्नों को त्याग कर उनके ही गुणग्राम को ग्रहण करो। रघुनाथ महंत ने भी श्री राम को इसी नई सृष्टि से देखा इसी इस नई दृष्टि से देखा है। दुर्गाधर ने श्री राम पर गीति रामायण ही लिख डाली। इसमें लोकगीत है जो साधारण जनता में ओजापल्ली गान की तरह प्रचलित है। इसमें राम सीता लक्ष्मण शुद्ध मनुष्य के रूप में अपनाए गए हैं। इसके अनुसार वन में राम सीता माया की अयोध्या रचकर उनके मानुषी लीला करते हैं, अनेक मानुषी लीला करते हैं। लोकमानस में रावण और मंदोदरी ही सीता के माता पिता माने गए हैं।
लेकिन रामचंद्र नारायण परमात्मा के अवतार रूप में ही माने जाते हैं। अनंत कंदली ने माधव कंदली पर जो 14वीं शताब्दी में हुए थे, यह आरोप लगाया कि उन्होंने राम को संत पुरुष तक सीमित रखा, किंतु यह बात पूर्णांश में सही नहीं है। उस समय भी राम की भक्ति होती थी। उनके पदों से इसकी झलक मिलती है। वे कहते हैं, नमो नमो राम याहार उपाम, नाही एटा त्रिभुवने दुख उपशाम, भोग राम नाम बोलो सामाजिक जने। राम को नमस्कार है, त्रिभुवन में इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इनका उनका नाम दुख का उपशमन करता है। हे सामाजिकों, राम नाम का स्मरण करो। उन पर वाल्मीकि के राम की छाप है और उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। राम अतः उस समय की जनता पर यह छाप थी कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं और उनके अन्य भाई भी विष्णु के अंश हैं। उस समय वहां रामचंद्र अलौकिक नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जनमानस में विराजमान थे। उपासना की दृष्टि से असम में 3 संप्रदायों का प्राबल्य है, महापुरुषिशा, दामोदरिया और हरि देवी, जिनके प्रवर्तक हैं क्रमशः महापुरुष शंकर देव, महापुरुष दामोदर देव और महापुरुष हरि देव। इन तीनों ही संप्रदायों का मुख्य सिद्धांत है एक शरण, अर्थात एक परमात्मा श्री कृष्ण राम हरि गोविंद माधव के प्रति अन्य शरणागति। इस प्रदेश में रामचंद्र इसी एक देवता के अवतार हैं, किसी एक देवता के अवतार के रूप में पूज्य हैं। महापुरुषिया संप्रदाय में आर्चा की एकमात्र पद्धति है नाम कीर्तन। आर्चा होती है मानस पूजा की शैली में और मुंह से कीर्तन होता रहता है। कीर्तन के 2 भाग हैं, प्रथम टेक और या घोषा, और दूसरा भाग पद। टेक कई बार दोहराई जाती है। पद में लीला गान या आत्मनिवेदन रहता है। घोषा या टेक में प्राय राम का नाम आता है। उसमें प्राय राम कृष्ण का अभेद प्रदर्शित हुआ है, यथा जय गोविंद नारायण राम केशव, राम से जीवन राम से प्राण, राम बिना नाही बांधव आन, जय निरंजन पातक भंजन मुकुंद माधव राम, यादव जग जीवन राम, आपनी गोपिन पुरीला काम, राम वनमाली गोपाल वनमाली। गुणमाला नामक कीर्तन की विशिष्ट घोषा है। राम निरंजन पातक भंजन। तात्पर्य यह है कि घोषों में राम शब्द का प्रयोग प्रभु के सभी नामों की एकता सिद्ध करने वाला है। लीला निरपेक्ष रूप में निर्गुण कवियों के राम के समकक्ष उनका प्रयोग किया गया। शंकर देव ने 34 वर गीत लिखे हैं। इनमें 2 स्तुति मूलक तथा एक लीला व्यंजक पद में राम का स्मरण किया गया है। शंकर देव ने अपने भावना नाटक या राम विजय नाटक में रामचंद्र को परमात्मा रूप में संबोधित किया है, जिनका नाम समस्त लोकों के शोक का शमन करने वाला है, जिनका नाम प्रेम करने योग्य है, जिनका नाम पापों के अपार पयोनिधि से पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है, जिनके नाम श्रवण से चंडाल भी पवित्र ही नहीं हो जाता, इस लोक में ही मोक्ष पा लेता है और भगवान शिव को भी वर देने वाले हैं। उन श्री राम की मैं सदा वंदना करता हूँ। जिन्होंने शिव जी का धनुष तपाक से तोड़ डाला और सीता को आश्वस्त किया, तथा जिन्होंने
क्रुद्ध हुए भृगुवंशी परशुराम जी का मान मर्दन तथा राजाओं को जीत कर जनक नंदिनी के साथ विधिवत विवाह किया। वे भगवान श्री राम चिरकाल तक आप सबका कल्याण करें। नाटक के प्रारंभ में भी जाने वाली स्तुति की बड़ी सुंदर है। नाटक के प्रारंभ में की जाने वाली स्तुति भी बड़ी सुंदर है, जिसके बाद नाटक के प्रारंभ में मंगलवाद मृदंग मजीरों के साथ एक अद्भुत भक्ति में वातावरण तैयार हो जाता है। इस भटीमा स्तुति का प्रारंभ इस प्रकार होता है। जय जय रघुकुल कमल प्रकाशक दासक नाशक भीति, जय जय निज जन यातन घातन पातक पातन भीति, हरक शरासन नाशन शासन नृप सब बान सुधाए सुधाए ने सधाए ने, छेदल बेदल खेदल दापे तापे पैरावत पाने प्राणे। यह नाटक कीर्तन के बाद होता है। असम में इसका खूब प्रचार है। महापुरुषिया संप्रदाय में राम को परम ब्रह्म परमात्मा का आसन मिला है। अन्य दोनों संप्रदायों में भी शरण और कीर्तन का ही महात्म्य है, पर उसमें श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की ही प्रधानता है। फिर भी सिद्धांततः ये लोग राम को श्रेष्ठ अवतार मानते हैं और उन्हें विष्णु तथा परमात्मा के समकक्ष ही माना जाता है। श्री राम संबंधी लिखित असम साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। यथा माधव कंदली कृत रामायण 14वीं शती से 16वीं शती, अनंत कंदली कृत रामायण 16वीं शती, दुर्गावर कृत गीति रामायण 16वीं शती, अरण्यकांड से लेकर लंका कांड तक लोक गीतों की शैली में, अनंत ठाकुर आता की कीर्तनिया रामायण 17वीं शती, रघुनाथ महंत की गथ गद कथा रामायण, रघुनाथ महंत की अद्भुत रामायण, रघुनाथ महंत की शत्रुंजय रामायण 17वीं शती, गंगा राम रायकृत सीता वनवास 17वीं शती के परवर्ती काल का साहित्य, भवदेव का अश्वमेध यज्ञ, अस्मिया कृतिवास पंडित कृत अंगत रावण, धनंजय का गणक चरित्र, इसमें हनुमान गणक वेश धारण कर मंदोदरी के पास जाते हैं। कीर्तन घोषा और नाम घोषा के पदों में कुछ रामचरित परक विवाह गीत, लोक गीतों में राम कथा, इनके अतिरिक्त रामचरित्र के आधार पर लिखे हुए 16वीं शती के नाटक हैं। राम विजयानटक, सीता स्वयंवर, श्री शंकर देव कृत राम भावना, सीता पाताल प्रवेश, अनंत कंदली, महिरावण वध, अनंत कंदली। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। अनुजों सहित श्री राम की आरती। शीतल करत आरती मैया, चारु रतन के चारी सिंहासन, रवि शशि कोटि उदैया, रघुवर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नृप दशरथ के छैया, रत्न जडित को पलंग बनियो है, ऊपर लाल दुलैया, मातु कौशल्या करत आरती, दोई कर लेत बलैया, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, कर सोहे बान धुनैया, मानस मान दास के तन मन वारो, सुंदर है राम रमैया, संत मानदास भजन रत्नावली। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। तमिल भाषा की कंब रामायण में श्री राम, लेखक श्री निरंजन दास जी धीर। जो स्थान उत्तर भारत में रामचरितमानस का है, वही स्थान दक्षिण भारत में सर्वाधिक व्यापक भाषा तमिल में कंब रामायण का है। कंब रामायण को यह गौरव रामचरितमानस से 700-800 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो गया था।
तमिल भाषा में के महान कवि कंबन ईसवी सन की 9वीं शताब्दी में हुए थे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वे उस समय के चोल राज्य के तिरुवल्लुर तिरुवल्लुर नामक स्थान में आदव नामक पुजारी के गृह में जन्मे थे। महाकवि के रूप में चोल तथा चेर नृपतियों के राज दरबार में इनकी बड़ी ख्याति तथा मान था। फिर भी वे तिरुवेलियनूर राज्य के अधिपति षण गवलर के आश्रित रहे। कंब रामायण की रचना सन 880 के 880 के आसपास हुई थी। उस समय वे यदि कोई नवीन कविता रची उस समय यदि कोई नवीन कविता रची जाती थी तो उसके प्रचार के पूर्व वह रचना कवि सम्मेलन तथा विद्वत परिषद के समक्ष उनकी अनुमति के लिए सुनाई जाती थी। यह रामायण ऐसी ही विद्वत मंडली के समक्ष शालीवाहन संवत 800 के फाल्गुन में श्री रंग रण में प्रसिद्ध क्षेत्र तथा मंदिर में सुनाई गई थी। वहां पर एकत्रित विद्वानों ने इस ग्रंथ रत्न की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसके रचयिता महाकवि कंबन को कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। प्राचीन काल से भारत के कवि तथा साहित्यकारों ने एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी ग्रंथ को अनुदित करने में एक ही शैली अपनाई है। वह यह है कि उन्होंने शब्दों की और दृष्टि न रखकर भावार्थ को अपने ढंग से चित्रित किया है और कथा में यथोचित परिवर्तन भी किया है। जिसका जिसका फल यह है कि उनकी रचना मूल ग्रंथ का उल्था मात्र न होकर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप धारण कर लेती है। जिस भांति रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का भाषांतर मात्र नहीं है, वैसे ही कंब रामायण तमिल भाषा का स्वतंत्र महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि के श्री राम परम वीर राजकुमार एवं व्यापक धर्म की सजीव मूर्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। इनके उनके ईश्वरत्व का प्रदर्शन केवल कुछ स्थलों पर ही होता है। कंबन के श्री राम शाश्वत क्षीर सागर में शयन करने वाले सर्वेश्वर नारायण हैं। इनके पावन नाम के जप से लाखों भक्त भवसागर से पार हो गए। श्री राम के ईश्वरत्व को महाकवि आरंभ से अंत तक ओझल नहीं होने देते। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा है कि स्वर्ण मृग के पीछे जाने के लिए श्री राम ने अपने उन्हीं चरणों का प्रयोग किया जिनसे वामना अवतार में उन्होंने त्रिलोकी को नापा था। यह सब होते हुए कि भी कवि ने श्री राम के मानवोचित कार्यों की उपेक्षा नहीं होने दी। सीता अपहरण कर श्री राम के वियोग व्याथा, पिता की मृत्यु की सूचना पर उनकी शोकाविष्टता, गुह के प्रति उनका प्रेम, भरत के पश्चाताप की व्यथा का उन पर प्रभाव तथा लक्ष्मण की मूर्छा पर विलाप का चित्रण सुंदर और सजीव होते हुए भी उन्होंने श्री राम के ईश्वरत्व को श्री तुलसीदास की भांति स्थिर रखा है। सुभद्र सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्रति सागर सेतु। कंबन कहते हैं कि जब दशरथ महाराज अपने दरबार में श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा कर चुके, तब श्री राम ने तो प्रसन्न ही हुए
तब श्री राम न तो प्रसन्न ही हुए और न इस पद को उन्होंने है ही समझा। केवल इस विचार से कि पिता की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है, उन्होंने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। कंबन के श्री राम जब तक कैकई के समक्ष नहीं जाते, इस घटना के संबंध में कुछ नहीं कहते। माता कैकई, जिसने श्री राम का युवराज पद छीन लिया और उन्हें मुनि वेश में 14 वर्ष का वनवास दिया, कभी इनके क्रोध का भाजन नहीं हुई। श्री राम के वनवास की सूचना जब लक्ष्मण को मिली, तब उनका क्रोध प्रज्वलित हो गया, किंतु श्री राम ने उनके क्रोध को यह समझाकर शांत किया कि यदि नदी में जल सूख जाए तो नदी को कोई दोष नहीं देता, न तो श्री महाराज और न पूज्य माता का कोई दोष है। यह तो हमारा प्रारब्ध है जो हमें वनवास में ले जा रहा है। किसी पर क्रोध करना मूर्खता है। कंबन के श्री राम अति कोमल हृदय में के हैं। जब वे लक्ष्मण को पत्थर लकड़ी से कुटी बनाते देखते हैं, तब कहते हैं, आह, क्या जनकपुरी में पुष्पों से भी कोमल चरण वन के कट का कीर्ण पथ पर चलने के योग्य हैं, अथवा राजकुमार लक्ष्मण के सुंदर हस्त पत्थर ढोने योग्य हैं। क्या जनक कुमारी के पुष्पों से भी कोमल चरण वन के कटक का कीर्ण पथ पर चलने के योग्य हैं, अथवा राजकुमार लक्ष्मण के सुंदर हस्त पत्थर ढोने योग्य हैं। विषम काल की गति जिनको निस्सहाय दशा में ले आती है, उनको कौन सा कार्य है जो नहीं करना पड़ता। इंद्रजीत की शक्ति लगने पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब श्री राम शोक तथा मानस व्यथा से अपनी सुध बुध खोकर संज्ञाहीन से हो जाते हैं। जब पुनः चैतन्य होते हैं, तब वे लक्ष्मण की नासिका के सामने हाथ लगाकर श्वास की गति, वक्ष स्थल से कान सटाकर हृदय की स्पंदन तथा चरणा चरण तलवों से उष्णता का निरीक्षण करते और फिर अपने हृदय से चिपटाकर हृदय विदारक विलाप करते हैं। दूसरों के दुख से दुखी वही होता है जो उनसे प्रेम करता हो। श्री राम तो प्रेम की मूर्ति थे ही, उनको तो जीव मात्र से उतना ही प्रेम था जितना उनको अपने आप से था। श्री गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का यह गुण दशरथ महाराज से दरबार में निवेदन किया था। गुह के सरल व्यवहार से श्री राम का प्रेम इतना उमड़ पड़ता है कि वे उसको अपना भ्राता बनाकर लक्ष्मण का परिचय तुम्हारा भाई तथा सीता भाभी कहकर देते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि हम 4 भाई थे, तुम समेत 5 हो गए। सुग्रीव से मिलने पर वानर और फिर विभीषण के राज्य ऋण होने पर राक्षस भी प्रभु के असीम प्रेम के पात्र होकर सहोदर भ्रातावत ही बन जाते हैं। वे विभीषण से कहते हैं, गंगा के तीर पर कुह के मिलने पर हम 4 से 5 भाई बन गए। सुग्रीव छठा और आप 7वें भ्राता हैं। महाराज दशरथ ने एक पुत्र को वनवास दिया तो उनके पुत्र ही पुत्र हो गए। उनको पुत्र प्राप्ति पर बधाई है। जब श्री राम का प्रेम निषाद जाति गुह, वानर जाति सुग्रीव और राक्षस जाति विभीषण को भ्राता का स्वरूप दे देता है, तब भरत लक्ष्मण तथा सीता के लिए उनका असीम प्रेम होना स्वाभाविक ही है। भरत, जिसकी माता केकई ने अपने पुत्र के लिए श्री राम का राज्य पद छीना और 14 वर्ष का वनवास दिलाया,
श्री राम की दृष्टि में वैसे ही प्रेम पात्र रहे जैसे कि वे इस घटना से पहले थे। वन जाते समय श्री राम सुमंत्र द्वारा गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि भरत को शोक में ढांढस दे और उसको मेरे वनवास की हेतु स्वरूपा माता पर क्रोध न करने दे। चित्रकूट में जब श्री राम भरत को राज्य मुकुट के स्थान पर जटा और राजसी परिधान में के स्थान पर वल्कल वस्त्र धारण किए देखते हैं तब महा दुखी होते हैं इस सूचना से कि भरत चतुरंगणी सेना लेकर चित्रकूट आ रहे हैं। लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठता है और वे भरत के विरुद्ध बहुत कुछ कह जाते हैं। इसके उत्तर में श्री राम कहते हैं, भाई, मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है उसके कारण तुम्हारे अंदर भरत के गुणों को देखने की दृष्टि नहीं रही। मैं तो भरत के जीवन को वेदों की व्याख्या मानता हूँ। यह कौन सी बुद्धिमता है कि तुम मेरे प्रति भरत के प्रेम को नहीं देखते, जिसके फलस्वरूप मुझे राज्य लौटाने के लिए वह यहाँ चला आया है। तुम प्रिय भरत पर कैसे संदेह कर सकते हो, जो सम्मान की कसौटी और धर्म की साक्षात मूर्ति है। वास्तव में सारे संसार में भरत जैसा भाई न हुआ है और न होगा। भातृ प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी सारे भारत में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण ने अपना सभी कुछ श्री राम के प्रेम पर निछावर कर दिया और राम की सेवा में कौन से कष्ट नहीं सहे। जब श्री राम सीता सोते हैं तब लक्ष्मण सारी रात पहरा देते हैं। भोजन के लिए वन से कंद मूल फल लाना भी उन्होंने अपना कर्तव्य मान रखा है। उन्होंने सदा ही अपनी माता सुमित्रा की शिक्षा का कि राम तुम्हारे पिता हैं और जानकी माता हैं अक्षरशः पालन किया। श्री राम का लक्ष्मण के प्रति अतुल प्रेम पिता के पुत्र के प्रति प्रेम में भी उच्च तथा गंभीर है। लक्ष्मण के कुटी बनाते समय तथा उसकी मूर्छित दशा में राम के उद्गार इस असीम प्रेम को किंचित व्यक्त करते हैं। जब लक्ष्मण इंद्रजीत से द्वंद्व युद्ध के लिए अकेले पधारते हैं तब श्री राम का मन जितना कितना व्यथित होता है इसका चित्रण भी कंबन की कवित्व शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। हनुमान का श्री राम के साथ संबंध एक महान गुरु के साथ प्रिय शिष्य का सा है। प्रथम समागम के समय ही दोनों में जो प्रेम उदय हुआ वह बढ़ता ही गया। श्री राम हनुमान के ज्ञान बुद्धि तथा शारीरिक बल को मान देते हैं और इसी कारण सीता की खोज में जाने वाले वानरों में से हनुमान जी को ही अपनी अंगूठी तथा सीता जी के लिए प्रेम संदेश देते हैं। वानरों में अग्रगण्य और श्री राम के परम भक्त हनुमान श्री राम की सेवा में हर समय हर स्थिति में तत्पर रहे, जिसके फलस्वरूप वे स्वयं परम पूज्य तथा वरदाता बन गए। श्री राम का सीता के प्रति और सीता का राम के प्रति प्रेम अलौकिक और अनिर्वचनीय था। महाकवि कंबन उसके उनके मधुर दाम्पत्य जीवन का स्पष्ट उल्लेख न करके संकेत से ही चित्रण करते हैं। जब श्री राम और सीता गंगा के सुंदर तथा पावन तट पर पहुंचते हैं और वहां हंसों को कलोल करते हुए तथा खिले हुए कमलों को निहारते हैं तब श्री सीता श्री राम के चरणों को कमल पुष्पों की शोभा का अपहरण करते हुए पाती है और नील कमल को देखकर श्री राम को परम प्रिय सीता के विशाल चक्षु स्मरण हो आते हैं। वे श्री राम के लिए अरुंधति जैसी पवित्र और अमृत की भांति मधुर है। उसकी उनकी अनुपम
सुंदरता का चित्रण नहीं हो सकता। कोकिल बेनी सीता श्री राम की जीवन भूता और सतीत्व की सीमा है। सीता हरण पर श्री राम विरह व्यथा से विक्षिप्त हो जाते हैं और मन बुद्धि का संतुलन खो बैठते हैं। यही दशा उनकी उस समय होती है जब हनुमान द्वारा उनको यह सूचना मिलती है कि इंद्रजीत ने सीता की हत्या कर दी है और वह विमान से जाकर अयोध्या को नष्ट कर रहा है। वास्तव में यह सब उसकी आसुरी माया का चमत्कार था। श्री राम के हृदय में सीता के लिए कितना प्रेम है, इसका वर्णन हनुमान सीता जी से इस प्रकार करते हैं। माता, आप धन्य हैं। आप सदा श्री राम के हृदय में रहती हैं। आपके वियोग में उनका जीवन नहीं रहता यदि उनके जीवन रूप में आप यहाँ न होती। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने शस्त्रधारी योद्धाओं में मैं राम हूँ कहकर यह बतलाया है कि श्री राम के समान वीर योद्धा न हुआ न होगा। उनकी वीरता जब वे अभी बालक ही थे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो चुकी थी। तभी तो महर्षि विश्वामित्र दुष्ट तथा बलवान राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनको उसके पिता से मांग कर ले गए थे। उनके इनके अतुलित बाहुबल के प्रताप से ही ताड़का आदि राक्षसों का संहार हुआ और विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। सीता स्वयंवर में शंभु धनुष तोड़कर एवं इस प्रकार उस काल में भी प्रसिद्ध वीरों को नीचा दिखाकर आप अपने बल तथा पराक्रम को प्रमाणित कर दिया। पंचवटी में खरदूषण और उनकी महान सेना पर अकेले ही विजय प्राप्त करके श्री राम ने अपने अद्वितीय बल तथा युद्ध कौशल की धाम जमा दी, जिसने शंभु सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अन्य सभी देवताओं सहित इंद्र जिसके अधीन थे, जो कई प्रकार की माया में प्रवीण था और जिसकी असंख्य सेना में कुंभकर्ण जैसे अप्रीतम योद्धा थे, उस त्रिलोक विजयी रावण को नष्ट करके विजय श्री वर्ण करने वाले भगवान श्री राम की वीरता के संबंध में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। धर्म मूर्ति श्री राम के विशाल हृदय और उनके पवित्र विचारों ने उनको भारतीय जनता के मानस का पूज्य युग पुरुष बना दिया है। महर्षि विश्वामित्र ने राक्षसी ताड़का के जघन्य एवं दुष्ट कर्मों का वृतांत सुनाकर ही उस दुष्टा का संहार करने के लिए श्री राम को उद्धत किया। नहीं तो श्री राम उसके स्त्री होने के कारण उसको अवध्य मानते थे। माता कैकेयी के लिए उनके मन में द्वेष तथा रोष की गंध भी नहीं थी। रावण वध के पश्चात जब महाराज दशरथ स्वर्ग से श्री राम की विजय पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए लंका में पधारे, तब श्री राम अपने पूज्य पिता से जो शाप उन्होंने भरत और कैकेयी को मृत्यु समय दिया था, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए कातर प्रार्थना करते हैं। रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम विभीषण के द्वारा उसके औधर्व देहिक सभी संस्कार शास्त्रानुसार कराते हैं। उनके विशाल पवित्र हृदय के द्वेष को स्थान नहीं है। हृदय में द्वेष को स्थान नहीं है। श्री राम शरणागत वत्सल हैं। उनको दीन अति प्यारे हैं, चाहे वे गौघाती ब्रह्म हत्यारे महादुष्ट क्यों न हो। और उनको शरण देने से अपने को कितना ही कलेश तथा कष्ट क्यों न उठाना पड़े, वे सदा शरणागतों को प्रेम से अपनाने के लिए उद्यत रहते हैं। रावण का भ्राता विभीषण श्री राम की शरण में आता है। सुग्रीव का विचार है कि मायावी राक्षस हमारा भेद लेने के लिए आया है, इस पर विश्वास करना युक्ति संगत नहीं। अतः सुग्रीव
उसके प्रतिकूल हैं। श्री राम उनको समझाते हैं कि आपका यह विचार युद्ध नीति के अनुकूल है और आपका मेरे प्रति अटूट प्रेम है, इसीलिए यह उचित भी है। किंतु मेरा ऐसा निश्चय है कि यदि मेरे माता पिता भाई बंधु का हत्यारा भी निराश होकर मेरी शरण में आ जाए तो उसको भी मैं अपना प्रेमी मित्र मानूंगा, फिर चाहे वह मुझे धोखा ही क्यों न दे। वाली ने श्री राम से पूछा, आप धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर पधारे हैं, फिर आपने मुझे व्याध की भांति छिपकर क्यों मारा। इसका उत्तर श्री राम ने अपने नहीं दिया। कंबन महाकवि इसका उत्तर लक्ष्मण जी से दिलवाते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम ने सुग्रीव को तुम्हारे मारने का वचन दे दिया था। यदि वे तुम्हारे सम्मुख आते और तुम उनकी शरण में के प्रार्थी हो जाते तो फिर उनका दिया हुआ वचन सत्य नहीं होता। वाली इस तर्क को स्वीकार कर लेता है। कंबन ने श्री राम के अन्य दिव्य गुणों का जो चित्रण किया है, उसके कारण उनके श्री राम की महिमा श्री वाल्मीकि जी के श्री राम के समान ही प्रभावशाली हो गई है। विस्तार भय से अधिक न लिखकर उस विवेचन को ही यही समाप्त करते हैं। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। अपनी दीनता। अपने कौन कौन गुण कहिए, देख देख के लाजन मरियत, और नहीं कहे रहिए जान परत। नरकहूँ मैं केसहूँ, कौन हूँ गति नहीं पइये। रग रग रोम रोम में दूषण भूषण से भजवइये। तब का सान गुमान करे उर, का काहू के कहिए। एक आधार लेयो सिय जू को, उन्हीं के गुण गइये। मैथिली शरण न द्वार द्वार, फिर धूर चटावे जइये। श्री मैथिली शरण भक्त भक्त माही। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है।